लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से कार्यवाही करनी चाहिए। जब उसने सुसाइड किया तो बेड के ऊपर एक फोन और रखा था, वो उसका कैमरा चालू था। अपराधियों को किसी चीज का डर नहीं है। बच्चे मेरा एक हफ्ता पहले बताया कि मेरा एक बच्चा बहुत परेशान कर दिया, गेला में लोग भी ले कई बार। उस लड़के ने माफी मांग ली, मेरी गलती हो गई है, मैं दोबारा इसको कोई तरह का तंग परेशान नहीं करूंगा। हिंदू समाज की बालिकाओं को आज इतना भय उनमें बैठ गया है कि उनके माता पिता, उनके गार्जियन, उनके परिवारजन उन्हें स्कूल भेजने से डर रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं महेंद्र फोगाउट और थे देख रहे हो जलको सीकर। यहाँ की एक घटना घटित हुई बीसों आपा जो भी सुने हो पूरा शहरवासी सहमगा। एक नाबालिग लड़की मात्र 17 साल की उम्र की स्कूल में जाने वाली बच्ची ने कोई नामजद आदमी एक जो लड़को है तो परेशान करी के बा खुद को चुन्नी सो फांसी को फंदो लगाकर खुद की जान दे दी। इस तरीके की घटना हुई है के लिए आज आपा अठिया का घर पहुंचे हाँ और लड़की के माता पिता ही बासु बच्ची बातचीत करा। तो अभी बच्ची का पिताजी अपना घर मौजूद ही। क्या नाम साहब? राजू जांगड़। तो अभी बच्ची जो है 17 साल की मात्र और थाने ये बात को कच्ची पतो लगे कि हाँ कोई परेशान कर रहे हैं या फिर कदे बच्ची बताए? बच्चे मेरा एक हफ्ता पहले बताया कि मेरा एक बच्चा बहुत परेशान कर दिया, गेला में लोग भी ले कई बार और मेरा स्कूल जापा के लिए परेशान कर कई बार रास्ता कमाए। अभी लास्ट टाइम थे खेल हफ्ता भर पहले कोई स्कूल की तरफ से? हाँ, स्कूल की तरफ से फोन आया, वो एक लड़का बड़े स्कूल में फोन करे बोले मेरी बात कराओ। मतलब बात नहीं करा, पता मैंने बुलाया बेटे स्कूल में आए, पता वैसे मैं घर जाके समझा भी आया, पता बाद में वो घटना हुई है। बच्चों को जो फोन आया लड़का को घर थे गया और सारी बात बच्ची बताई कि किस तरीके से वो परेशान करे, कितना दिनों परेशान करे। बहुत परेशान करे बच्चा, स्कूल के बारे भी बैठ जाता चक्कर काटते स्कूल के बारे बच्चे के लिए और भी बहुत परेशान करते हैं। एक बार हम जी बच्ची था पहली कब तक बता दी होगी? 7-8 दिन पहले बताई या फिर इससे भी पहले बता दी? पहले बताया बनवाना, पहले नंबर तो मेरे आएगा, पहले फोन करके बताया जब बोले मैं मान जैसे वो दूर निकला परेशान था। तो लड़को जो है वो कतक बुढ़ो है? वो करीबन 18-19 साल के करीब है। पुलिस वगैरह की थाना कहीं आश्वासन दिए है और किस तरीका से की वो जो मामला है तो गंभीर मामला है? पुलिस पूरे सहयोग कर दी है, ये कार्रवाई चालू है। मेरा राजू जागीर से करीब 30 साल से फ्रेंडशिप का रिश्ता है। हफ्ते भर पहले राजू जांगीर ने मुझे बताया कि मेरी बच्ची को ऐसे ऐसे बच्चा कोई परेशान कर रहा है, स्कूल के चारों तरफ चक्कर काटता है, उसको रास्ते में रोकने का प्रयास करता है। तो मैंने इनको यह कहा कि भाई ठीक है, अपना पारिवारिक थोड़ा स्तर भी ऐसा है कि इज्जत खराब न हो, उनके घर वालों को जाकर समझा दो। तो ये राजू उनके घर वालों के पास गया, उस लड़के ने माफी मांग ली, मेरी गलती हो गई है, मैं दोबारा इसको कोई तरह का तंग परेशान नहीं करूंगा। इसके बावजूद भी उसने पीछा नहीं छोड़ा और लड़की को तंग और परेशान किया। तो उससे दुखी होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठा दिया। तो मेरा प्रशासन और पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए अपराधी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। और साथ में मेरा यह भी निवेदन है कि ये लड़का एक ही नहीं है, और भी कई ग्रुप में लड़के होते हैं, तो इस लड़के से पूछताछ की जाकर इस तरीके की लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को अच्छी तरह से कार्यवाही करनी चाहिए, ताकि बच्चियां सुरक्षित रह सके और अपराधियों में पुलिस के प्रति भय व्याप्त हो सके। वरना तो अपराधियों में भय व्याप्त कैसे होगा? अपराधियों का तो डर है, अपराधियों को किसी चीज का डर नहीं है। जब उस बच्चे को और उसकी माँ को पहले समझा दिया और उन्होंने माफी मांग ली, इसके बाद में भी उनके द्वारा इस प्रकार का कार्य किया जाना बड़े अफसोस और दुख की बात है। बच्ची ही बाकी टाइम पर सी मतलब घर पर कोई हाको नहीं भी टाइम है कना किया नहीं, घर पर वो अकेली थी, बाल दिवस की छुट्टी थी। तो छोटा भाई और मम्मी तो स्कूल गए हुए थे और पिता है वो अपने काम पर गए हुए थे। तो ये जब काम पर से आए तो इन्होंने देखा कि किवाड़ क्यों खटखटाया, वो किवाड़ नहीं खोलने पर उन्होंने आरी से पाइप काट कर बच्चे को अंदर भेजा। तब देखा तो वो पंखे से लटकी हुई थी। और वो जो गेट है बे बच्ची ने अंदर से बंद करा के हो वो पाइप है जी, अब वो लग रही है वो पाइप हो, ये पाइप ने काट कर फिर बच्चे ने अंदर घुसाई और फिर बाद में गेट खुले हो। हाँ, बाद में वो अंदर से बच्चों गेट खोल दियो।
गेट खोलने के बाद में अंदर गया बाहर लटकेड़ी मिली। फिलहाल तो पुलिस ये रूम ने सीज कर रखे। जब बच्ची की मम्मी जी अपने घर मौजूद थी तो थान कणा सी मतलब आप पता चलो कि इस तरीका से बच्ची ना अपनी परेशान करी जा रही। उसका मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था उसका। उसके स्कूल का कॉल आया उस लड़के का, तो वो उसको लेने के लिए आ गया। तो वो स्कूल वालों ने हम लोगों को फोन किया कि वो मतलब आपके कोई दूसरा जना आया है। तो उसने उससे पूछा कि तुम कौन लगते हो इसके, तो उसने बोला मैं इसका भाई हूँ। वो इसका भाई तो एक ही है जो इसी स्कूल के अंदर पढ़ता है। फिर उन्होंने उसके डैडी को फोन किया, उसके डैडी फिर स्कूल गए। फिर उन्होंने उस लड़के मेरी बेटी को लेके घर पे आए। फिर मेरे को स्कूल से लिया, मैं भी स्कूल में जॉब करती हूँ। मेरे को स्कूल से लेके फिर हम दोनों जने उस गुड़िया बेटी को भी लेके गए हम लोग उस लड़के के घर पे। तो लड़के के घर पे लेके गए तो हम उनको मतलब पहले हम घर जानते नहीं थे। दूसरे लड़के के उसकी क्लास में जो लड़का पढ़ता था उसके घर गए। फिर वो लोग हमको उस लड़के के घर पे लेके गए। तो वो पहले तो लड़का डर के छत पे भाग गया। पेरेंट्स को बोला तो बोलते कि नहीं है वो लड़का। तो उसकी मम्मी छत पे गई, बोले नहीं है। फिर जो लड़का हमको घर पे लेके गया था वो दूसरे रास्ते से उस छत पे चढ़ के उस लड़के को पकड़ के नीचे लेके आए। तो वो लड़का बोलता है कि नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने बोला ही नहीं, ऐसे झूठ बोलने लग गया वो। जब उसको बोला थोड़ा डाटा करा, जब उसने मना कर दिया, बोले कि नहीं मैं आज के बाद में नहीं करूंगा। कि अभी के बाद में भी वो बच्चों की परेशान। उसके बाद में उसके पास कोई फोन नहीं दिया। हम फोन उसको देते ही नहीं थे कभी भी। उसके पास फोन भी नहीं था। अब पता नहीं लगा उसके पास एक फोन और आया जब उसने सुसाइड किया। तो बेड के ऊपर एक फोन और रखा था, वो उसका कैमरा चालू था उस फोन का। हाँ कैमरा ऑन था उस फोन का। इन्वेस्टिगेशन अंडर इन्वेस्टिगेशन तो वो चल रही है। मेरी बेटी बहुत सीधी थी, वो किसी से फालतू बातें नहीं करती थी। वो अपने काम से काम रखती थी, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। और जब उसके पापा आए थे 11 बजे तभी भी वो घर में फर्श पोछा लगा रही थी। पोछा लगाने के बाद में वो नहाई है, तैयार हुई है, तैयार होके वो अपने पढ़ाई कर रही थी। पढ़ाई करते करते पता नहीं उसको मन में क्या दिमाग में आया कि उसने 1:30 बजे उसके डैडी आए जब उसने फांसी पे लटकी हुई मिली। वो एकदम बिल्कुल नॉर्मल हालत में छोड़ गया। ये बताना, ये भी पता लग रहा हो कि कहीं डिप्रेशन में है या फिर कोई तरीका कोई दबाव के ऊपर है? ऐसा कुछ भी नहीं था। रात को मेरे से बैठ के बातें करी आराम से, मेरे से काफी देर तक मेरे से बातें भी कर रही थी। कुछ ऐसे बताया नहीं उसने मुझे। और मैंने उसको बोला भी बेटा कि कोई परेशानी हो तो तुम मेरे को बता देना। उसने बोला नहीं मम्मी मेरे को कोई परेशानी नहीं है। मैं कहा तू अभी भी उस लड़के से बात करती है क्या? वो लड़का तेरे से बात करता है क्या? तो उसने ये बात नहीं बताई मुझे। और मैंने उसको यही बोला था बेटा को भी नाम मत खराब करना, तेरे को जो करना वो हम सब करवाएंगे उसको। और उसने ये बताया नहीं खुल के। फिर भी वो लड़की फिर एक दिन बाद में थोड़ा सा बोलती मैं अपनी बेटी के फ्रेंड के बाद में नोट लेने जाती हूँ, पर वो उसके घर तक भी नहीं पहुंची। वो 10 मिनट में वापस आ गई। मुझे लगता है उसी लड़के ने उसको बुलाया, उसने उसको फोन दिया उस टाइम, दोपहर के टाइम 4 बजे करीब। तो जब थे गया हाँ तो था सामने मतलब किस तरीके की गलती एक्सेप्ट करी कि भाई मैं एक जबरदस्ती कर रहा हूँ या फिर हमारे बीच में कोई बोला कि आप अपनी लड़की को संभाल के रखो। उन्होंने ऐसे बोला हमारी लड़के की कोई गलती नहीं है। सब लोग ऐसे करने लग गए कि आप अपनी बेटी को संभाल के रखो, हमारी लड़की की गलती नहीं है। वो लोग हमारे पे दबाव डालने लगे। माँ होते तो पूछे होगे कि बेटा आखिर जी अब हो सके बच्चों को गलती हो जाए अभी के बाद में आप माफी भी तो मतलब ये लागे होने के थान कि भाई बच्ची जो है प्रेशर में आ सके या फिर बच्ची जी थन पता चले हो भी के बाद के मान बच्ची मतलब ये सहमी या फिर बच्ची तो कहती थी थोड़ा डग के तो कहती थी, थोड़ा बोलती बहुत कम थी। अभी थोड़ा जैसे उसके खाना नहीं खा रही थी, 1 महीना हो गया, 1 महीने से खाना नहीं खा रही थी। शाम को थोड़ा कोई हल्का फुल्का, सुबह तो बिल्कुल 1 चपाती भी नहीं खाती थी। ये देख लो खाना छोड़ दिया उसने 1 महीने से। तो उसने ये नहीं बताया हमको, खुल के नहीं बताई कोई भी बात। मैंने पूछा भी उसको लेकिन उसने खुल के कोई बात नहीं बताई हमको। अभी प्रशासन से निवेदन करना था अपनी बेटी को न्याय दिलाओ बस। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से ये निवेदन करने आए हैं, एक ज्ञापन देने आए हैं कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन कटिबद्ध हो और ऐसे घटनाओं को रोका जाए। हिंदू समाज की बालिकाओं को आज इतना भय उनमें बैठ गया है कि उनके माता पिता, उनके गार्जियन, उनके परिवारजन उन्हें स्कूल भेजने से डर रहे हैं। ये बड़ी दुखद बात है। भारत जैसे देश में जहाँ प्रजातंत्र है, जहाँ सबको अपनी आज़ादी की स्वतंत्रता है, ऐसे देश में इस प्रकार से एक धर्म विशेष के लोगों द्वारा सुनियोजित एक विशेष धर्म संप्रदाय के ऊपर हमले किए जाना बड़ी दुखद है। हम इसकी घोर आलोचना करते हैं और आज प्रशासन से, पुलिस से हम ये प्रार्थना करेंगे कि हमारे इस निवेदन को
वो सामान्य न ले 17 साल की बच्ची अतो बड़ो कदम उठाना पड़े अभी ने। तो साथियों, ये पर जो राय है बार रखियो और इन ज्यादा से ज्यादा शेयर करियो ताकि बच्चे जो है न्याय मिल सके।